ये एमसीक्यूज हैं, ये सारा भी मैं तुम लोगों का चेक करूंगी। ये कंप्लीट करना तुमने काम पूरा। डन। यस मैम। यस मैम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन शो किया था ना मैंने लास्ट असाइनमेंट में। हाँ हार्दिक, मैम शायद किया था ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड करना अभी। डन। यस मैम। अभी रजत भी प्रेजेंट नहीं है आज क्लास में। ओके करण, करण दिस इज योर फर्स्ट क्लास करण, राइट? Yes, ma'am. Rakna. ओके एंड सुनीता, अगम। अगम तुमने कहाँ तक किया बच्चे? मैम बैलेंस शीट तक। ये हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में ट्राई किए थे ना अगम, तुमने भी? नो मैम। कोई बात नहीं, आज जो मैं कराऊंगी वो तुम करना। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, हरमन बोलो। मैम आपने जो लास्ट पेज शो किया था मैम स्क्रीन पे, मैम मेरे से ना वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया। मैम एक बार फिर से दिखा दो। हाँ एक मिनट बेटा। ओके मैम। ओके हरमन। मैंने आप लोगों के साथ कुछ ट्रीटमेंट डिस्कस की थी बच्चों। सुनीता ट्रीटमेंट नहीं डिस्कस की थी ना बच्चे अभी? नो मैम। अनुष्ठा तुम्हारे साथ तो ट्रीटमेंट हो गई है ना? यस मैम। अनुष्ठा मैंने तुम्हें फॉर्मेट समझाया हुआ है क्वेश्चन का, सो दैट यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस इफ आई विल गिव यू। हाँ अनुष्ठा, मैम आई नो इट। so you can try the questions. Should I give you the questions now? यस मैम। Okay. Okay बेटा। हाँ मैम हम करना स्टार्ट करें? हाँ श्योर, तुम लोग स्टार्ट करो बच्चों। ओके मैम। हार्दिक तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का? Anybody is having first page of the questions? मैम विच वन? I don't. First one हार्दिक। मैम जो आपने अभी शो करे हैं? नहीं नहीं ये नहीं हार्दिक। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियली करवाया था ना तुम लोगों को टॉप पे, तो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे ना पहले ही। इलस्ट्रेशंस की तो पिक्स नहीं होंगी ना तुम्हारे पास? मैम ने सेंड किया। वेट अ मिनट। अच्छा तुम लोगों का तो ग्रुप भी नहीं। हार्दिक जहाँ स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम इलस्ट्रेशन 5 से है। इलस्ट्रेशन 5 से है। यस मैम। शेयर करना हार्दिक उसे। अनुष्ठा ये कंप्लीट है मैम हार्दिक? टेकन। हार्दिक ये क्वेश्चन कंप्लीट है?
मैम हाँ जस्ट देख, यस मैम कंप्लीट है। ठीक है अनुष्ठा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अनुष्ठा। Okay, ma'am. हाँ देख, स्टॉप शेयरिंग इट। Sunita, Agam, take the Yes, ma'am. screenshot. Agam, we have discussed these transactions. Agam, Yes, ma'am. okay, I have done these transactions with you. Yes, ma'am. Acha, today Rajat is not present. I have to start questions with you and Rajat. Acha, Agam, मैं एक मिनट बोर्ड पे। सुनीता, you have taken the screenshot here? Yes, ma'am. Okay, बेटा। बच्चों देखो, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक फॉर्मेट की फॉर्म में करते हैं। अगम, सुनीता, अनुष्ठा, करण, यू कैन आल्सो एट द टॉपिक बेटा। मैं अभी समझाती हूँ। करण, तुम्हें चैप्टर है क्या? बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है, जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शंस शो करते हैं कॉलम में। सेकंड में आपकी एसेट्स, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस बेटा, बोलो। मैम बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? यस मैम। मैम लेफ्ट साइड से थोड़ी सी लाइट पड़ रही है। देखो बेटा, नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। तो बच्चे, दिस इज द फॉर्मेट। हर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपने सॉल्व करना है। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लगाई थी ना लास्ट क्लास में, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था कि इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमने ये चेक करना है कि बिजनेस में आ क्या रहा है और बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, राइट? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सुनीता प्लीज बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करना। ये सुनीता, रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा। Yes, ma'am. हाँ सुनीता, डिक्टेट। Pooja started business with rupees 10,000. Okay, so here Pooja started business with rupees 10,000. अगम, अब बताओ ये 10,000 क्या है? मैम कैपिटल। कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में 10,000 प्लस कर देंगे। सुनीता बेटा, बिजनेस में और क्या है? Assets and liabilities. और लायबिलिटीज नहीं है बच्चे। हमने देखो, हमेशा ये एसेट्स जो है, ये एलएचएस जो है, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने बताया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपीज या जितने भी अमाउंट से, उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस के अंदर क्या आया है? कैश आया है। बिजनेस के अंदर क्या आया है? 10,000 का कैश आया है। तो कैश क्या एक एसेट है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 10,000। ठीक है, समझ आया बच्चों ट्रांजैक्शन? यस मैम। अब नेक्स्ट बोलो सुनीता, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे?
Liabilities are 0. She purchased a furniture for rupees 1000 in cash. ठीक है, purchased furniture for rupees 1000 in cash. अब मुझे कौन बताएगा कि उसने फर्नीचर परचेज किया कैश पे, तो बिजनेस के अंदर क्या आया बच्चों? क्या है बिजनेस के अंदर? बोलो। Asset. एसेट, फर्नीचर आया है। तुमने ना सिर्फ एनालाइज करना है कि हमारा क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। तो जब हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है और जा क्या रहा है बच्चों? Cash. क्या जाएगा? कैश। कैश क्या है? ये भी एक एसेट है, फर्नीचर भी एक एसेट है। तो इसका दोनों इफेक्ट कहाँ आएगा? एसेट साइड पे। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 1000 फर्नीचर का, राइट, और माइनस ही कर देंगे क्योंकि 1000 फर्नीचर आया है और कैश कितना कितने का? 1000 का। तो कैश में से 1000 माइनस हो गया। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया? 10,000 0 प्लस 10,000। देखो दोनों इक्वल आ गए, ये तुम्हारी न्यू इक्वेशन आ गई। समझ आया बच्चों? देखो तुमने सिर्फ ये एनालाइज करना है व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड व्हाट इज कमिंग इन। अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था एसेट अफेक्ट हो सकता है, लायबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, कैपिटल अफेक्ट हो सकता है, या एक ही चीज दो बारी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन कम से कम दो चीजें अफेक्ट होंगी ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलो सुनीता। Yes, ma'am. She purchased goods for rupees 2000 in credit from Payal. Purchase goods for rupees 2000 from Payal on credit. ट्रांजेक्शन रीड कर लेना बच्चों। उसने गुड्स परचेज किए पायल से क्रेडिट पे, तो पायल कौन हुई उसका? पायल कौन हुई? Creditor. क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? एसेट की लायबिलिटीज। अगम, मैम अगम लायबिलिटी। क्रेडिटर। हाँ, मैम लायबिलिटी। लायबिलिटीज। तो हमने क्या किया? 2000 रुपीज लायबिलिटी में प्लस कर दिया क्योंकि ये क्रेडिटर्स थे। अब बताओ बिजनेस में आया क्या है? शी परचेज गुड्स, तो बिजनेस के अंदर आया क्या है बच्चों? गुड्स आए हैं। गुड्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और स्टॉक क्या है? एक एसेट। तो एसेट में हम लोग प्लस कर देंगे फिर से 2000, यहाँ पे आप लिख दोगे स्टॉक। बच्चों ट्रांजैक्शन समझ आ गई? यस प्लीज बोलो। देखो ट्रांजैक्शन क्लियर है कि दोबारा बताऊं बच्चों? मैम क्लियर है। बस तुमने एनालाइज करना है व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट। जब ये दो चीजें समझ आ गई तो हर ट्रांजैक्शन आराम से सॉल्व कर लोगे। अच्छा सुनीता बेटा, अभी फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन मत बोलना, वो मैं बाद में बताती हूँ, फिफ्थ वाली बोलना। Okay, अच्छा एक ma'am. काम करो, यहाँ पे नोट कर लो जल्दी। पहले नोट कर लिया सबने? नो मैम। नोट करो बच्चों इसे, फिर आगे करते हैं। Ma'am, illustration done. कौन सी इलस्ट्रेशन होगी अनुष्का? Fifth. अनुष्का मुझे बताना तुमने क्या क्या किया है। फर्स्ट था स्टार्टेड बिजनेस, क्या क्या किया उसमें?
मैम उसमें कैश में 70,000 प्लस करा और कैपिटल में 10,000। अच्छा नेक्स्ट बोलो। क्रेडिट चेज और 50,000, इसमें स्टॉक को प्लस 18,000 एंड क्रेडिटर्स 18,000 प्लस। लायबिलिटीज पे, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट बोलो। Then payment made to creditors in full settlement rupees 17,500, इसमें कैश 17,000 माइनस होगा और क्रेडिटर्स 18,000 माइनस होंगे और 500 कैपिटल में प्लस हाँ। होगा। 500 क्या है बेटा? ये डिस्काउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है बच्चे, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्ट प्रॉफिट। यस मैम। देन अनुष्का तुमने परचेज वीडियोस देखी? मशीनरी। यस मैम। तभी समझ आ रहा है ना थोड़ा? यस मैम। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने नहीं देखे ना लेक्चर्स अभी तक? हाँ आगे क्या था अनुष्का? परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 20,000, इसमें कैश में से 20,000 डिडक्ट कर देंगे और मशीनरी में प्लस 20,000। वेरी गुड, एसेट आ गया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? यस मैम। अच्छा हार्दिक। Yes, ma'am. हार्दिक 6th इलस्ट्रेशन है। Yes, ma'am. करना बेटा शो। सुनीता, आगम, तुम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे अभी तक कि नहीं देखे? Ma'am, shared. ओके थैंक यू बेटा। अनुष्का टेक द स्क्रीनशॉट हियर। No, ma'am. बच्चे चेक करो उसे, क्योंकि जो मैंने उसमें ना ट्रीटमेंट में 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं पूरे। तो अगर तुम एक बार ही चेक कर लोगे ना उन्हें, तो तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प होगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम जो ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स है जो मैम आपने दी है मैम, वो कैसे करनी है मैम? बैलेंस शीट में करनी है मैम या फिर वैसे जैसे ट्रांजेक्शन बना के करते थे? कौन से वाले क्वेश्चंस हैं हरमन? मैम जो आपने मैम पिछली क्लास में दिए थे। वो नॉर्मल है, वो जैसे हम लोग परफॉर्मा बना के करते हैं वैसे ही है बच्चे। मैम जैसे बैलेंस शीट बनाते थे? नहीं, वो वाले क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस है, या जैसे हम लोग सामने बोर्ड पे कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के वैसे क्वेश्चंस है? मैम एक तो आपने 23 तक दिए क्या थे मैम, वो तो सारे उसमें? नॉर्मल थे। उसके बाद मैम अकाउंटिंग दूसरा है मैम एक। मैम वो है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मैम फिर स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं। हाँ फिर ये ऐसे ही करने हैं ना हरमन, जैसे हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे किया है। ओके मैम। अनुष्का ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस मैम। हार्दिक स्टॉप शेयरिंग इट, थैंक यू। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4th ट्रांजेक्शन पढ़ो सुनीता। और 4th नहीं 5th बेटा। Ma'am, purchase goods for cash 5,000. अब मुझे बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? हाँ सुनीता बोलो बेटा, क्या इफेक्ट आएगा इसका? परचेज गुड्स फॉर कैश। बिजनेस में क्या है? Goods plus 5,000 goods minus 5,000 हाँ, cash. तो एसेट में 5,000 स्टॉक प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे 5,000 कैश। नेक्स्ट बोलो बेटा।
Goods with rupees 2000 sold for 2500. Goods rupees 2000 sold for 2500. अब इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना, ये मैं बाकी फिफ्थ ट्रांजेक्शन नोट कर ली तुम लोगों ने? अगर करा ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर ली? Yes, ma'am. देखो बच्चों, हमारे पास गुड्स थे 2000 रुपीज के, हमने बेचे कितने? 2500 के। बताओ बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit होगा प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 500। 500. See, all the profits are added to the capital. एक ट्रीटमेंट लिखो बच्चों, लिखो ट्रीटमेंट, नोट लिखना ट्रीटमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, all the profits and incomes, all the profits and incomes are added to the capital, are added to the capital, and losses and expenses, and losses and expenses are subtracted from the capital, are subtracted from the capital. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. तो जितने प्रॉफिट और इनकम होंगे हमेशा याद रखना वो कैपिटल में प्लस होंगे, और जितने भी लॉसेस होंगे या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में से माइनस होंगे। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे। 500 प्लस हो गया कैपिटल में, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, गुड्स कितने के बेचे बच्चों? गुड्स कितने के? 2000 के। तो एसेट में से स्टॉक कम होएगा 2000 का, 2500 का मत कर देना, 2000 का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे ही कम करते हैं। अब कैश कितना आया बिजनेस में? 2000 के गुड्स 2500 में बेचे तो कैश कितना आया? 2500 कैश आ गया। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन में कंटिन्यूड है। देखो नेट इफेक्ट कितना आ गया? 12,500, this is 2000 and this is 10,500। न्यू इक्वेशन आ गई। देखो समझ आया क्वेश्चन? ट्रांजैक्शन समझ आई है? Yes, जो ma'am. भी गुड्स की वैल्यू होती है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, उतने के गुड्स तुमने कम करने हैं। ये मत करना कि हम 2500 के गुड्स कम कर देंगे। 2500 के गुड्स नहीं कम होंगे। 2500 कैश हमने रिसीव किया था तो 2500 कैश प्लस किया, गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो माइनस किया, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हुआ होता तो कैपिटल में माइनस हो जाता। क्लियर है बच्चों? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 2000, तो मैम इसमें मैम क्या करेंगे? बेटा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब क्या हुआ हरमन? बैंक कैश एट बैंक बढ़ गया, ये प्लस कर देंगे, कैश Yes, ma'am. इन हैंड माइनस कर देंगे। ठीक है, एसेट में इफेक्ट आएगा, कैश बढ़ा कैश कम हो गया। मैम बेटा एक डाउट तुम्हारे और था हाथों मैम। में जो पैसा था वो तुमने बैंक में जमा कर दिया। हाँ ओके बोलो। मैम। मैम एक ट्रांजैक्शन और थी मैम, उसमें लिखा था परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम एबीसी एलटीडी, तो मैम वो क्रेडिट पे होगा कि कैश पे होगा? क्रेडिट पे। ओके मैम। मैम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में हम कैश में प्लस 5000 करेंगे और लाइबिलिटी में प्लस 5000। हाँ, बिकॉज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है ना अनुष्का, इसका Yes, मतलब ma'am. हमने
एक पैसा रिसीव कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड अभी सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो मतलब हमारी लायबिलिटी खड़ी है अब। ओके मैम। वेरी गुड अनुष्का, मुझे लग रहा है तुमने बहुत अच्छे से लेक्चर सुना है क्योंकि तुम्हें टर्म्स क्लियर है काफी। बच्चों प्लीज तुम लोग भी लेक्चर सुनो, जो मैंने ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट का लेक्चर करवाया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे प्लीज एक बार सुन लो अगम एंड सुनीता, इट विल हेल्प यू आउट। Yes, ma'am. अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलो बेटा। To boost the sale, prospector makes advertisement expenses ₹2,000. ठीक है, सेल्स को बूस्ट करने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, तो आई एम सिंपली राइटिंग हियर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बच्चों मैंने अभी तुम लोगों को बताया अगर एक्सपेंसेस होंगे तो उनका क्या करेंगे, बोलो अगर if we Yes, have ma'am. expenses in the business, how will you treat it? If we have expenses, amount कितना था सुनीता? Ma'am, 2,000. अगर तुम्हारा बिजनेस है, तुमने 2000 एक्सपेंसेस कर दिए एडवर्टाइजमेंट में ताकि तुम्हारी सेल्स बढ़ जाए, तो ये 2000 का क्या करेंगे, एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट है अगर? बोलो बेटा, अभी लिखवाया है मैंने जस्ट अभी। All the profits and income are added to capital and losses or expenses are subtracted from capital. तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। अब अगर तुमने एक्सपेंस की है तो तुम्हारा और क्या कम होगा, 2000 कहां से कम होगा बोलो? Cash. हाँ सुनीता, कहां से कम होगा 2000? Cash. कैश। एसेट में भी 2000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैश। देखो समझ आ गई ट्रीटमेंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट बोलो बेटा। The prospector withdraws cash for personal use ₹5,000. Proprietor withdraws how much money is withdrawing? 5,000. Okay. For personal use. बच्चों ध्यान से सुनना, प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर ने विड्रॉ किया 5000 फॉर पर्सनल यूज। अगर ये वर्ड लिखा होता है पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। बिजनेस में जैसे मान लो अगम का बिजनेस है, अगम ने क्या किया, अपने बिजनेस में से 5000 निकाल लिया अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो अगम की क्या होगी, ड्राइंग्स। तो 5000 इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स ऑफ अगम। अब जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल में से माइनस होती हैं, ठीक है? ड्राइंग्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है कैपिटल में से, माइनस 5000 ड्राइंग्स। अब लिया क्या उसने, कैश विड्रॉ किए, तो एक तरफ एसेट कम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5000 का कैश कम कर दिया। क्लियर है बच्चों ट्रांजैक्शन? ये कुछ वर्ड्स है, याद रखना। पर्सनल यूज लिख लो। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मींस इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। मैम अमाउंट, हाँ जी बेटा।
मैम क्वेश्चन है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशंस, उसके बाद ट्रांजैक्शंस हैं। तो मैम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशंस का वो परफॉर्मा पूरा बनाना है या फिर इनको बस वो डिफाइन करना है? नहीं नहीं बेटा, परफॉर्मा पूरा बनाना है। ओके मैम। ठीक है, लिखो अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मींस द ओनर, एंटरप्रेन्योर को भी ओनर बोलते हैं। बाय द प्रोप्राइटर is called as drawings, is called as drawings. फिर से बोलना। देखो amount withdrawn by the proprietor for personal use, personal use लिखा होना चाहिए, for personal use is called as drawings. ठीक है, and drawings are always subtracted from the capital. डन बच्चों? Yes, ma'am. ओके, और ट्रांजेक्शन्स हैं अभी सुनीता? Yes, ma'am. ओके, बोलना बेटा। बोलो Business बच्चे। pays rent ₹200. हाँ, रेंट पेड ₹200। बच्चों हमने रेंट पे किया है, क्या कम होगा बोलो? Capital. जब भी पेमेंट हो रही है क्या कम होगा? Cash. कैश। तो ₹200 कैश में माइनस कर दिया। और रेंट पे करना ये क्या है? खर्चा है ना, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे अगम? अगम यस मैम। एक्सपेंसेस कहाँ पे इफेक्ट डालते हैं बेटा? बोलो अगम। कैपिटल। कैपिटल में क्या आ जाएंगे? माइनस। समझ आया बच्चों? यस। अब तो न्यू इक्वेशन निकाल लोगे इसकी। जो भी फर्दर अमाउंट चल रहा था हमारा ये था ना, तो 5300 ये रह गया, 2000 ये रह गया, प्लस 2800 ये 35 है ना, 2300। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो बेटा। Business pays insurance premium in advance ₹500. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था पेड इन एडवांस। क्या है पेड इन एडवांस का मतलब? होता है प्रीपेड, जो हमने पहले से ही पे कर दिया। अब प्रीपेड क्या है? लास्ट क्लास में प्रीपेड क्या है? करंट एसेट। तो मतलब हमने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एडवांस में, तो सबसे पहले हमारा प्रीपेड एसेट बढ़ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। अब प्रीपेड एसेट एक तो तुम्हारा ये बढ़ गया, दूसरा क्या कम हुआ? कैश। तो 500 ही कैश कम हो गया। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसे खत्म कर दिया बाय द डबल लाइन।
ठीक है, समझ आया? देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस वो एक एसेट है, तो एक तरह एसेट में प्लस हुआ और हमने इंश्योरेंस जो है वो कैश में पे किया है, तो कैश कम हो गया। क्वेश्चन समझ आया हो गया बच्चे? यस मैम। ट्रांजैक्शन विच इज नॉट क्लियर? नो मैम, क्लियर। ओके, हार्दिक, Yes, 7th ma'am. इलस्ट्रेशन है बेटा, Yes, ma'am. शो करना प्लीज। बच्चों तुम लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम एक फिक्स ट्रांजैक्शन थी मैम, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ₹800। तो मैम इसमें मैम एसेट में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इनकम आ गई ना। मैम एक ट्रांजैक्शन और थी मैम। मैम बोलो बेटा। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। मैम इसमें क्या होगा? टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, हाँ, यस मैम, यस मैम, देन डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड विद टू द द, गवर्नमेंट। हाँ, फिर मतलब जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ना बेटा, कोई भी प्रोड्यूसर, तो वो उसके पास तो रहता नहीं है, बेसिकली वो एक लायबिलिटी होती है जो उससे पे करनी होती है गवर्नमेंट को, उसकी इनकम नहीं होती वो। ठीक है, तो तुमने इसमें क्या करना है, लायबिलिटी रेज कर देनी है फिर। मैम कैसे मैम, एक बार बता दो। मुझे क्वेश्चन बताओ, उससे पहले कोई ट्रांजेक्शन है ऊपर? कौन सा क्वेश्चन है मैम मैंने फिफ्थ बताई थी ना मैम, वही है फिफ्थ वाली, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ₹800। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। व्हिच क्वेश्चन इज दिस, चैलेंज फॉर स्टूडेंट? मैम ये मैम जो ब्रिलियंट प्रॉब्लम्स भेजी थी ना मैम आपने हमें पिछली क्लास में, मैम उसकी फिफ्थ ट्रांजैक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, मैम स्क्रीन शेयर्ड है। अनुष्का स्क्रीनशॉट बेटा, एक स्टार्ट डूइंग इट। ब्रिलियंट प्रॉब्लम में फिफ्थ क्वेश्चन तो है ही नहीं हरमन। मैम फर्स्ट क्वेश्चन की फिफ्थ ट्रांजैक्शन मैम। ठीक है बेटा, ये क्या है, देखो सेम टैक्स है, जो टैक्स है, टैक्स में तुम्हारा क्या है कि ऊपर हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, तो एक तरफ हमारे पास कैश आ गया, जब आप कैश कलेक्ट करोगे तो कैश आ गया ना 800, लेकिन ये सेम Yes, ma'am. पैसा बेटा पास नहीं रख सकता, जो भी प्रोड्यूसर होता है ना उसे क्या करना पड़ता है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो तुमने क्या किया, सेम 800 रुपीज जहां बढ़ाए वहीं पे 800 रुपीज माइनस भी कर दोगे, बिकॉज ये प्रोड्यूसर की लायबिलिटी होती है जो उसे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। मैम ये सिक्स ट्रांजैक्शन में करूंगा, मतलब 800 माइनस कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैम फिफ्थ में एसेट एंड कैपिटल रेज कर दूंगा 800 से। हाँ, और फिर उसी में नेक्स्ट में कम भी हो जाएगा। मैम कैपिटल भी? फिफ्थ में कह रहे हो कैपिटल रेज करोगे? मैम फिफ्थ में मैं यही पूछ रहा था कि मैम एसेट एंड कैपिटल रेज हो जाएगा। एसेट है ना, पैसा आया, कैश बढ़ जाएगा एक तो। वैसे अगर तुम देखा Yes, ma'am. जाए ना, मेरी बात सुनो, इन दोनों ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री कर सकते हो तुम, क्योंकि जब तुम इसकी सिंगल एंट्री पास तो इससे क्या होगा, 800 जो तुमने कैश कलेक्ट किया वो माइनस कर दोगे 800 एसेट में से, और 800 जो है वो तुमने लायबिलिटी भी माइनस कर देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी है टैक्स जिसको तुमने पे किया है। या फिर सुनो क्या करो, 800
पहले कैश में प्लस करो, फिर कैपिटल में प्लस करो, फिर बाद में ये 800 कैश में माइनस कर दो और कैपिटल में भी माइनस कर दो, बिकॉज वी हैव पेड दिस नाउ। ओके मैम। मैंने एक स्टार्टिंग की वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी थी, वो कहाँ है? मैम एक ट्रांजैक्शन है, बॉट पर्सनल फर्नीचर वर्थ ₹8,000 इनटू द बिजनेस। मैम तो फिर ये कैश एसेट में भी बढ़ेगा और कैपिटल में भी? ये क्या किया हमने कि हम लोग एक अपना खुद का फर्नीचर जो है वो बिजनेस में लेके आए हैं, एक तो फर्नीचर बढ़ जाएगा प्लस कैपिटल रेज हो जाएगी। ओके मैम। हार्दिक, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का 1 2 3 था ना क्वेश्चन, जहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, यस मैम। वो पेज है तुम्हारे पास? यस मैम। वो शो करना हार्दिक। मैम शेयर। अगम एंड सुनीता, यस मैम। यस मैम। स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड आगे मैं शो कर दूंगी फर्दर। ये 2 ही है अभी, इसके आगे भी है थर्ड वाला, ठीक है? जो ट्रांजेक्शन नहीं समझ आएगी पूछते चलना, क्योंकि न्यू ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं बीच में, और बेटर रहेगा एक बारी प्लीज ट्रीटमेंट वाला लेक्चर देख लो, बिकॉज रिपीट करना उसे एक बारी तुम देख लोगे ना तो मैं इजीली समझा पाऊंगी। करण, करण, यस मैम। करण है क्वेश्चन थोड़ा बहुत कि नहीं बेटा अभी? करण यस मैम। बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, अगर नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगी तुम्हें। दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ले लिया स्क्रीनशॉट दोनों ने? यस मैम। ठीक है, हार्दिक, हरमन एंड विनीत, तुम लोगों का टेस्ट होना है इस चैप्टर का, प्रिपेयर कर लेना अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से। मैम कब होएगा? मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। नाउ Yes, यू ma'am. विल हैव क्लास ऑन ट्यूसडे ना? Yes, ma'am. हाँ, ट्यूसडे को तुम लोगों का टेस्ट होगा इस चैप्टर का, अकाउंटिंग इक्वेशंस का। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। जो अच्छे से क्लास टाइमिंग्स पे ही होगा टेस्ट। Karan, now you look at the board. Karan, what is accounts? Accounts is the language of the business. यहाँ पे बेटा हम अकाउंट्स पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिनकी मनी वैल्यू होती है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओनली फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड in accounts. नोट करो करण से। Monetary transaction means online transaction. No. Monetary
ट्रांजेक्शन मतलब बेटा जिसमें मनी होती है। ओके मनी 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 मीन्स मनी, मॉनेटरी, ठीक है, मनी से ही Okay. मॉनेटरी बना है ना। यस मैम। मैम हाँ बेटा हरमन, ओ सॉरी हार्दिक बोलो। गुड सोल्ड टू विनोद ब्रॉस फॉर ₹60,000. Vinod Bros paid 50% payment by cash and 5% cash discount was allowed. मैम ये जो 5% डिस्काउंट है ये फुल पेमेंट पे या फिर जो हाफ पेमेंट जो बची है उस पे? बेटा यहाँ पे जितना भी वो कैश पे करता है ना, डिस्काउंट हमेशा उसी पे होता है। उन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया कि हमने उसको परचेजिंग के सेल्स के टाइम पे ये डिस्काउंट अलाउड किया, परचेज किया ना उससे, तो उसने परचेजिंग के टाइम पे अलाउड किया है। यस मैम। हार्दिक ट्रांजेक्शन बोलो, कौन से क्वेश्चन किया? मैम चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट का फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट का नहीं मैम, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू विनोद ब्रदर्स, हमने बेचे उसे 60,000 के। विनोद ब्रदर्स पेड 50% ऑफ द पेमेंट बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। हाँ तो ठीक है, जितना वो कैश पे करता है सिर्फ उसी पे ही उसे पेमेंट अलाउड है, बाकी पे नहीं अलाउड। डिस्काउंट उतने पे ही अलाउड है। मैम जो 50% उसने पे करा है। हाँ 50% जो पे किया उसी पे डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है। मींस हमारे लिए लॉस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। ओके मैम। क्योंकि हमने तो डिस्काउंट अलाउड है ना हमारी तरफ से। तो मैम हमारी तरफ से ये फिर एसेट में भी माइनस हो जाएगा डिस्काउंट और कैपिटल में से? नहीं, एसेट में तो सिर्फ कैश ही कम आएगा, कैपिटल में तो सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट जाएगा। ओके मैम, बोर्ड पे करूंगी, समझ आ गया? समझ आ गया मैम। ठीक है। करण नोट कर लिया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब करण देखो, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आती है। जैसे हम कहते हैं कि करण का बिजनेस है, तो करण ने अपने बिजनेस में क्या किया, एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। मैनेजर को करण सैलरी दे रहा है 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 क्या है, मनी में है, तो मनी हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो करण का मैनेजर है वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है वो। तो जो उसके मैनेजर की तो मैनेजर की ऑनेस्टी जो है वो नॉन मॉनेटरी है, नॉन फाइनेंशियल है, तो उसे हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ आया करण व्हाट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस? यस मैम। अब तुम एसेट मतलब तुम फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तुमने उसके पैसे दिए 10,000, तुम परचेज कर रहे हो, तुमने उसके पैसे दिए 80,000, तो इन सब की मनी वैल्यू है। जिसकी मनी वैल्यू होगी उसे हम अकाउंट्स में, बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज जिनकी मनी वैल्यू नहीं है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। अब हम यहाँ पे एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। Who is this now? Beneath. विनीत आज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज ही नहीं आई बेटा बिल्कुल भी। विनीत, which question you are doing? मैम एमसीक्यूज तो हो गए मैम, दूसरे कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये चैलेंज फॉर स्टूडेंट नहीं तुमने ट्राई किया अभी? नो मैम अभी तो नहीं। देखो विनीत मेरी बात सुनो बेटा, एमसीक्यूज तो तुम कर भी सकते थे घर पे आराम से। बेटर ये रहता ना कि क्लास में एक क्वेश्चन उठाते ताकि उसमें जो भी डाउट होता वो मेरे से ले लेते। ओके मैम, फिर मैं यही कर लेता हूँ, यही करता हूँ। ये चैलेंज फॉर स्टूडेंट करो, सो दैट इसमें कोई भी डाउट होगा आई कैन टेक इट।
ओके मैम। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नोट करो। मैम डन। एसेट्स क्या होते हैं? देखो, करंट एसेट सिंपल सी टर्म है। जो मैम प्रॉफिट बिजनेसमैन प्रॉफिट एसेट्स में व्हाट प्रॉफिट। नो, एसेट्स क्या होते हैं? तुम्हारी साइड से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है करण। करण म्यूट योरसेल्फ, जब मैं बोलूंगी तभी अपने आप को अनम्यूट करना, ठीक है? अब एसेट्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जो भी चीज खरीदता है बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू, जिसके ऊपर उसका पूरा राइट होता है। जैसे बिजनेसमैन ने क्या किया, एक बिल्डिंग परचेज कर ली 5 लाख की, मान लो, ठीक है? तो ये 5 लाख की जो बिल्डिंग है, ये बिजनेसमैन का एसेट है। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, मशीन्स परचेज कर ली, तो 2 लाख की उसने मशीन्स परचेज कर ली, ये इसका एसेट है, ठीक है? अब इसने क्या किया, फर्नीचर ले लिया, ऑफिस में फर्नीचर ले आया, ऑफिस फर्नीचर 10,000 का, तो ये भी इसका एसेट है। तो एसेट की डेफिनेशन लिख दी बेटा, these are the properties of businessman that he acquires by paying its money value, and he has full control or right over it. नोट करो बेटा एसेट की डेफिनेशन। करण समझ आया? करण एसेट्स क्या होते हैं? यस मैम। अगम एंड सुनीता, बेटा क्वेश्चन हो रहे हैं? मैम फर्स्ट फर्स्ट 2 हो गया। क्वेश्चन यस मैम। कोई प्रॉब्लम थी बेटा? मैम सेकंड में पूछना, डिपॉजिट्स इन बैंक करंट एसेट होता है? अच्छा देखो, तुमने क्या किया बच्चों, डिपॉजिट इन बैंक, ध्यान से सुनो, वो क्या है, कैश एट बैंक, तो दैट इज द करंट एसेट। तुमने डिपॉजिट किया है या फिर सिर्फ यही लिखा है डिपॉजिट इन द बैंक? मैम ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹9,000। हाँ, तो मतलब कैश एट बैंक बढ़ गया और कैश इन हैंड कम हो गया। एसेट में ही कैश इन हैंड कम हो जाएगा, कैश एट बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम जो 8th ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू HDFC बैंक ₹500। तो मैम जो हमने लोन लिया है मैम, जैसे मैंने पिछली ट्रांजेक्शन में 10,000 का लोन लिया था, तो मैम वो 10,000 लायबिलिटी एसेट। बढ़ा दी। हाँ जी मैम। मैम उसमें से एसेट में से मैम 10,500 माइनस हो जाएगा। क्या हम तो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना? मैम यही डाउट था ना, डाउट था कि मैम जो हमने लोन लिया है, पूरा मतलब लोन, वो। यस मैम। पूरा लोन नहीं पे कर रहे ना बच्चे, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना? मैम फिर 500 एसेट में से माइनस कौन कर सी देंगे। ट्रांजेक्शन कौन सी है? मैम 8। परचेज, ये चैलेंज फॉर स्टूडेंट का 8th है? नहीं नो ना? मैम, ब्रिलियंट प्रॉब्लम कौन सा तुम? ब्रिलियंट प्रॉब्लम मैम। कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैम फर्स्ट, उसका 8th ट्रांजेक्शन मैम। फर्स्ट की 8th ट्रांजेक्शन।
हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू HDFC बैंक। तो सिर्फ 500 रुपया कम करोगे ना बेटा, सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, पूरा का पूरा लोन तो ना पे किया हमने। 500 रुपीज क्या करोगे तुम, अपना उसमें से कैश में से माइनस कर दोगे। अब इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, तो इसे कैपिटल में से माइनस कर दोगे। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ बच्चों, तुम लोगों को कुछ पूछना है? आगा मैं सुनीता। मैम सेकंड क्वेश्चन बता दो, चैलेंज फॉर स्टूडेंट। कौन बोल रहा है ये? मैम विनीत। विनीत, चैलेंज फॉर यस स्टूडेंट मैम। का सेकंड क्वेश्चन या उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन? मैं उसकी सेकंड ट्रांजेक्शन। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना। हाँ, क्या है विनीत? अ मशीन कॉस्टिंग 8 लाख वाज ऑर्डर्ड एंड पेड 2 लाख इन एडवांस। तो मतलब हमने क्या किया, 2 लाख दे दिया और बाकी का 6 लाख जो है वो क्रेडिटर में डाल दिया। डाल दिया इसमें। ठीक है ना विनीत? क्या करेंगे, 8 लाख की मशीन बढ़ा देंगे एसेट में, 2 लाख कैश कम कर देंगे और 6 लाख की लाइबिलिटी बढ़ा देंगे। समझ आया विनीत? यस मैम। ठीक है मैम इसी की 6 ट्रांजैक्शन भी देख लो। हाँ बोलो। मैम 6 6 परचेज द मशीनरी फॉर द बिजनेस। हाँ 6 ही पढ़ रही हूँ हार्दिक। परचेज द मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर ₹6 lakh from Lakshmi Machines Limited. One old machinery was given in an exchange costing 1,50,000, now valued at 1,20,000 and balance paid by the check. तो देखो हरमन, यहाँ पे 6 लाख की हमने मशीन बढ़ा दी, एसेट बढ़ गया 6 लाख का। अब 1,20,000 तुमने माइनस कर दिया। 1,20,000 क्या करोगे, मशीन ही माइनस कर दोगे 1,20,000 की। समझ आ गया बेटा? यस मैम। और जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो बैलेंस पेड बाय चेक, तो माइनस कैश एट बैंक कर देंगे। ओके मैम। क्योंकि जब भी चेक के थ्रू पेमेंट होती है ना, तो हम Done, कैश इन ma'am. हैंड को, कैश एट बैंक को माइनस करते हैं। हो गया I'm done अनुष्का? first and second question. अच्छा, तुम लोगों Yes, का भी हो ma'am. गया। थर्ड क्वेश्चन की 2। अनुष्का तुम क्या कर रही थी बेटा? Ma'am, 7th illustration. हार्दिक 8th इलस्ट्रेशन है। यस मैम शोइंग। अगम तुम्हारे हो गए क्वेश्चंस? यस मैम, लास्ट रह गया। ठीक है, अगम एंड सुनीता, इस 8th इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई करना है अभी। Taken, ma'am. ओके बेटा। I'm taken. मैम 1 मिनट। डन अगम? यस मैम। हार्दिक स्टॉप शेयरिंग इट। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, बोलो। मैम ये 9 ट्रांजेक्शन है, इनकम टैक्स पेड बाय चेक ₹2,000। तो मैम इसमें क्या होगा? इसमें हम कैश एट बैंक माइनस कर देंगे। जब भी चेक की ट्रांजेक्शन आती है ना, तो एसेट में से कैश एट बैंक माइनस कर देते हो। और मैम कैपिटल भी कर देंगे इसमें? हाँ, एक्सपेंस है ना ये, यस मैम। ओके मैम। इसीलिए। चलो करण, वापस मूव करते हैं अपने चैप्टर पे। सॉरी, वेट करना पड़ा बेटे। नेक्स्ट है करण, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट और एक होता है करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं करण?
जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है दे आर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स का मतलब ये नहीं कि जो एक प्लेस पे फिक्स्ड होंगे वो ही फिक्स्ड एसेट्स हैं। जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए बेटा? जैसे मशीन, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एटसेट्रा। करण समझ आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। नोट से फिर करंट एसेट्स बताती हूँ बच्चे। मैम डन। डन। यस मैम। बच्चे अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स के एग्जांपल है तुम्हारे पास। सबसे बड़ा एग्जांपल है कैश। अब वो कैश इन हैंड हो या तुम्हारे कैश बैंक बैलेंस में पड़ा हो एट बैंक, दोनों ही करंट एसेट होते हैं। एक आता है बेटा प्रीपेड एसेट, एक होते हैं डेटर्स, ठीक है, और भी होते हैं, वो वन बाय वन बताती रहूंगी। करंट एसेट्स नोट करो फिर समझाती हूँ। डेटर्स क्या है, प्रीपेड एसेट्स क्या है। मैम रेंट आउटस्टैंडिंग की क्या होगी ट्रांजैक्शन? रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है अनुष्का? रेंट आउटस्टैंडिंग तो मैम ड्यू हो गया है पर अभी दिया नहीं। हाँ तो देखो रेंट, तुमने ट्रीटमेंट मतलब पढ़ी नहीं अभी। ट्रीटमेंट में जब हम लोग रेंट आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं अनुष्का, दैट इज द लायबिलिटी। वो क्या एक लायबिलिटी है। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है मान लो ₹100। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी लायबिलिटी है जो अभी तक हमने पे नहीं की। अगम एंड सुनीता तुम्हारे पास भी आएगी ट्रांजैक्शन। देखो बच्चे, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है जिसका रूम रेंट है ₹3000, बट मैंने लास्ट 3 मंथ से उसका रेंट पे ही नहीं किया। तो मतलब मेरा बनता था ₹9000, मैंने 3 मंथ्स का रेंट अभी तक पे नहीं किया, ऑल्दो आई हैव यूज्ड अप द सर्विस ऑफ द रूम। मैंने क्या किया, रूम यूज करती रही हूँ लेकिन अभी तक उसका रेंट पे नहीं किया। तो ये जो 9000 है इसे हम क्या बोलते हैं? रेंट आउटस्टैंडिंग। समझ आया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्या होता है? मींस इट इज आउटस्टैंडिंग, जो कि खड़ा हुआ है अभी तुम्हारे लिए, तुमने एक पेमेंट करनी है। क्लियर बच्चों? क्लियर है यहाँ तक कि रिपीट करूं? यस मैम। तो हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है जिसे तुम यूज कर चुके हो लेकिन तुमने अभी उसके पैसे नहीं दिए। तो रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सबसे पहले लायबिलिटी बढ़ जाएगी और ये क्या एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के लिए कैपिटल में से माइनस, तो ₹100 कैपिटल लायबिलिटी में प्लस और माइनस कर दोगे 100 कैपिटल में। समझ आया अनुष्का, सुनीता एंड अगम? यस मैम। यस मैम। Yes. करण हो गया? करण? यस मैम। यस मैम डन। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो समझ आ गया होगा ना? यस मैम। हमेशा याद रखना ये करंट एसेट है, मतलब एसेट का ही पार्ट है। ओके मैम। बेटा प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। ओके मैम। करण मान लो तुमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया,
A1 इंस्टीट्यूट, और तुमने ना बच्चे 2 मंथ्स की फीस एडवांस पे कर दी। यस 2 मैम। मंथ फीस पेड इन एडवांस बाय करण। तो जो तुमने फीस पे किया, मान लो तुमने 5000 रुपीज पे कर दिया, ठीक है, ये 5000 रुपीज क्या हो गए बच्चे, तुम्हारा एक एसेट प्रीपेड एसेट। प्रीपेड फीस, राइट। इसी यस तरह मैम। से पहले तुम रेंट पे कर देते हो, हम एडवांस पे कर देते हैं ना रेंट, या हम यस मैम। इंश्योरेंस प्रीपेड 1 कर मंथ देते हैं। बिफोर। हाँ, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो एसेट होता है। किसी भी बिजनेस का क्या होता है, वो एसेट होता है। समझ आ गया बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स मत बोलना है इसको, इट इज डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं बच्चे? ए ने बी को गुड्स बेचे, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। बेटा जब ये वर्ड आता है ना क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार पे बेचे उसने। ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 के। बी कहते हैं अभी मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन इमीडिएटली नहीं होती। बी कहते हैं मैं भी आपको पेमेंट नहीं करूंगा, आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स। तो बी कौन हो गया? ए का डेटर। बी कौन हो गया? ए का डेटर, जिससे ए 2 महीने बाद पैसे रिसीव करेगा। सो डेटर इज द पर्सन, लिख लो, debtor is the person from whom proprietor received money in near future। समझ आया बच्चे? जिस पर्सन को हमने गुड्स बेचे होते हैं और उससे हमने पैसा लेना होता है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर। क्लियर? यस मैम। मैम तो फिर और मैम बी पार्ट ए पार्ट को मनी 2 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट पे देगा ना? नहीं, वो कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग बड़े बिजनेस करते होते हैं ना, तो ये सप्लायर्स होते हैं, और सप्लायर्स क्या कहते हैं कि हाँ भाई आप हमारे से रॉ मटेरियल लेते रहो। तो ये एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि गुड्स बेचने पे इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके मैम। हमने लोन ले लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ गुड्स बेचे हैं उसको। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्जेस विनीत मैंने पहले भी बताया था, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी होती है। हरमन बताओ बैंक चार्जेस को कैसे ट्रीट करेंगे? मैम बैंक इन कैश माइनस कर देंगे। एक तो ये एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। माइनस चार्जेस तुमने पे किए हैं, तो मतलब ये क्या, कहीं पे तो नहीं करते, बैंक अकाउंट से ही माइनस होते हैं, तो कैश एट बैंक माइनस हो जाएगा। ठीक है विनीत? ओके मैम। तो कैपिटल में से माइनस करना और कैश एट बैंक एसेट में से माइनस करना। मैम एक और ट्रांजैक्शन है, टेकन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 8,000 और उसकी सेल प्राइस है 10,000। इसकी क्या? हाँ, तो जो कॉस्ट होते हैं ना, बस वही कम करते हैं अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो। ओके मैम। 10,000 डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, एक मिनट अनुष्का, वेट अनुष्का वेट। हार्दिक, 10,000 का कोई रोल नहीं है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही सब्ट्रैक्ट की जाती है। ओके मैम। हाँ अनुष्का बोलो बेटा। मैम डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000, इसमें हम कैपिटल को 2,000 से इंक्रीज करेंगे और कैश को। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा।
मैम इलस्ट्रेशन 21 जो है मैम उसकी थर्ड ट्रांजेक्शन में दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू ₹1,50,000। मैम इसमें क्या होगा? हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे अपने रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए हमने खर्चा किया, तो खर्चा तो कैपिटल में से माइनस होगा और कैश में माइनस होगा। ओके मैम। सुनीता एंड अगम हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस, जो भी ट्रांजेक्शन में डाउट है पूछते रहना। यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेरी। कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट है बेटा बार बार पूछो, लेकिन कुछ भी गलत अटेम्प्ट नहीं करना। मैंने अभी सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे ताकि तुम्हें थोड़ा सा होल्ड हो, बट एक बार ट्रीटमेंट्स को तुम्हें देखना पड़ेगा दोबारा और फिर तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो काइंडली जो प्रॉब्लम आती है उसे पूछते रहना, अपनी मर्जी से कुछ मत करना यहाँ पे अभी। ओके मैम। मैम इलस्ट्रेशन 21 और 22 एक बार करा दो। 21 एंड 22 यस मैम। करवाती हो हार्दिक? मेरे पास ओके question- डन मैम। ओके अच्छा 21 22 मैंने अभी शो। यस यस मैम वही वाली। दिस वन वाज द क्वेश्चन। यस मैम। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल गिवन है। यस मैम। मैंने तुम्हें एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो हम लोग कैपिटल लेते हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो ओपनिंग कैपिटल होती है कि क्लोजिंग? मैम क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे क्या आएगा? प्रॉफिट। यस मैम। ओपनिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। ओ सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। लिख लिया बच्चों? यस मैम। कैलकुलेट करो क्या आया अमाउंट। 4,50,000 प्लस 50 5,00,000। 5,00,000 में से 20 माइनस किया 4,80,000 आ गई क्लोजिंग कैपिटल। यस मैम। अब निकालना क्या है? टोटल एसेट्स। यस मैम। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है प्लस करो। जो देखो जब तुम लाइबिलिटीज और कैपिटल कैपिटल को प्लस प्लस, लायबिलिटी। टोटल एसेट्स यस मैम। तो निकालो। तुम्हारे पास कैपिटल आ गई 4,80,000, क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों ही लाइबिलिटी है, तो 1,90,000 प्लस करो कितना आ गया? 6,70,000 आ गया ना। 4,80,000 प्लस 1,20,000 और 1,90,000। यस मैम। तो टोटल एसेट्स कितने आ गए? 6,70,000। मैम ये जो करंट एसेट्स वर ₹1,70,000 ये क्या है? हार्दिक मेरी बात सुनो, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मैंने बताया था ना एसेट दो टाइप के होते हैं। यस मैम। तो अगर तुम टोटल एसेट 6,70,000 में से करंट माइनस कर दोगे 1,70,000, तो 5,00,000 फिक्स्ड एसेट्स आ गए। ओके मैम। बट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ टोटल एसेट्स की है, तो टोटल एसेट्स जो निकले हैं तुम्हारे 6,70,000, इसका मतलब उसमें करंट एसेट्स भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी, राइट? यस मैम। एक्सक्यूज मी अब मैम। नेक्स्ट टू देखो, ट्राई कर सकते हो, यस करो उसे। एक्सक्यूज मी मैम।
यस बेटा हरमन बोलो। मैम ये जो इलस्ट्रेशन 21 थी मैम, ये हमें जैसे मैंने पहले किया है, ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैम ऐसे ही करनी है या दूसरे तरीके से करनी है मैम? बेटा वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई थी लास्ट मैम क्लास में हरमन प्रॉब्लम्स हाँ जी करवाई मैम, थी ना कराई वो, थी। यस मैम। ऐसे ही करनी है। तुमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन परफॉर्मे वाली फॉर्म में नहीं करनी है, नॉर्मल करना है। ओपनिंग कैपिटल जो भी दी हुई है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके माइनस ड्रॉइंग्स कर दोगे, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। कितना आ रहा था, शायद 4,80,000 आ रहा था। ठीक है, अब 4,80,000 आ गया, तुमने टोटल एसेट्स निकालने हैं। टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। हरमन क्वेश्चन में लायबिलिटीज भी दी हुई है, बैंक लोन दिया हुआ है और क्रेडिटर्स दिया हुआ है, दोनों ही लायबिलिटीज है। कैपिटल यस मैम। तुमने 4,80,000, टोटल एसेट्स निकाल दो कितने आएंगे, वैल्यूज डाल दो बस। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। करण तुम्हारे साथ भी आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ। बेटा प्लीज एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, तुम लोगों को ही हेल्प होगी। अगम, करण एंड सुनीता प्लीज देख लो एक बार लेक्चर्स। ओके मैम। ठीक है, तुम लोगों का टेस्ट है, विनीत, हार्दिक एंड हरमन, नेक्स्ट ओके क्लास मैम। में। ओके मैम। ओके मैम, बाय बच्चों। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा बाय।